लोगों को ना संसार बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये गुड़ की तरह है। अभी भक्ति की रबड़ी मिली नहीं है, अभी भगवान के भजन का सुख मिला नहीं है। जिस दिन वो परलोक का सुख तुम देख लोगे या चख लोगे जिह्वा से, तो ये संसार का सुख भूल जाओगे। मीरा ने वो सुख चख लिया था तो ये सुख से अच्छा ही नहीं लगा। नरसिंह मेहता ने वो सुख चख लिया था तो ये सुख अच्छा ही नहीं लगा। और हम लोगों को अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हमने अभी तक वो सुख चखा नहीं। इसलिए यहां से भी आगे कुछ है, वहां जाना है, उसकी तैयारी अभी से करो। सत्य बोलने वाला, किसी का दिल ना दुखाने वाला, सदा सत्य के मार्ग पर चलने वाला, सदा निष्कपट व्यक्ति जो कपट त्याग दे, वह भगवान तक पहुंचता है, वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। नहीं तो ये जन्म मरण का चक्कर कभी नहीं छूटता। कबीरदास जी एक बढ़िया सा दोहा गाते हैं, आपको भी याद है, गाओ मेरे साथ। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। ये कबीरदास जी कह रहे हैं। क्या कह रहे? चलती चक्की देख के। अब कबीरदास जी वाला चक्की देख के क्यों रो रहे हैं? दिया कबीरा रोय, कबीरदास जी रो रहे हैं। अब आपको समझ में नहीं आया, चक्की चलती देख के कबीरा क्यों रो रहे हैं? अरे कौन सी चक्की? ये वाली चक्की नहीं, गेहूं पीसने वाली। एक चक्की में दो पहिए होते हैं। चक्की में पहिए कितने होते हैं? दो पार्ट होते हैं ना। एक पार्ट है जन्म और एक पार्ट है मृत्यु। ध्यान से समझिएगा, कबीर जी की भाषा है, कठिन हो सकती है। एक पहिया है जन्म का और एक पहिया है मृत्यु का। हम सब जन्म और मृत्यु के पहिए में पिस रहे हैं और हम सभी बार बार यही आद्य शंकराचार्य जी गा रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। परेशान हो गए मर मर के हम तो, परेशान हो गए जन्म ले लेके हम तो। बार बार माँ के पेट में जाते हैं, फिर योनि भाग से निकलते हैं, फिर जाते हैं, फिर निकलते हैं। आप लोग परेशान नहीं हुए? कितनी बार आपका और हमारा जन्म हो चुका है। कबीरदास जी कहते हैं जन्म और मृत्यु के चक्कर में सब पिस रहे हैं। कबीर जी बोले मुझे बड़ा दुख है कि कोई बाहर निकलना ही नहीं चाहता, सब पिस रहे हैं, सब पिस रहे हैं। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। तभी किसी ने, कबीरदास जी के शिष्य ने कह दिया, कबीरदास जी के शिष्य ने एक दूसरा दोहा गा दिया। बोले चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे सो बालना बाका हो। चक्की में एक कील होती है बीच में। आपने चक्की देखी कि नहीं? चक्की में एक बीच में कील होती है, उसके ऊपर दूसरा पहिया यूं रखा जाता, वो ऐसे ऐसे गोल गोल चलता है। तो जो गेहूं का दाना किनारे होगा वो तो पिस जाएगा, पर जो दाना इस कील के पास घुस गया, समा गया, वो कितनी भी चक्की चलती है पर इसका बाल भी बांका नहीं कर सकती, क्योंकि कील के पास वो दाना है। वो एक कील क्या है? वो एक परमात्मा है। जो एक परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाता है। वैसे ही जैसे कील में घुसा हुआ दाना पिसने से बच गया, कील के पास गया हुआ दाना पिसने से बच गया, वह प्राणी जो भगवत शरणागति ग्रहण कर लेता है, भगवान को अपना मान लेता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाता है। यदि बचना है तो दोनों हाथ उठाकर बिहारी जी से कहो, नाथ हमारी आप रक्षा करिए, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं, हमारी आप रक्षा कीजिए, तब बचना संभव है। नहीं तो ये जन्म मृत्यु ले डूबेगा, कितनों को ले डूब गया और हमें भी ले डूबेगा। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है,
अपने हाथ से पुण्य करते रहिएगा, अपने हाथ से दान करते रहिएगा। बच्चों के भरोसे न बैठिएगा कि बच्चे करेंगे। आजकल के बच्चे बड़े लापरवाह हो गए हैं। आजकल के बच्चे जिम्मेदारी समझते ही नहीं। और एक बात और बता दूं, इसकी भी गारंटी नहीं है कि तुम्हारे मरने के बाद, हमारे मरने के बाद हमारी राख को गंगा जी नसीब हो जाएंगी। हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। अभी कोरोना काल में जितने लोग मरे हैं, आपने टीवी पर देखा होगा, लोगों की अस्थियां पेड़ों पर लटकी की लटकी रह गई हैं। उस राख को गंगा जी नसीब, हाँ या ना? क्या गंगा जी नसीब हुई? इसलिए कहता हूं, गंगा स्नान कर लो, गौदान कर लो। अन्य क्षेत्र वृंदावन में चलता है, लंगर सेवा होती है, साधु संत खाते हैं, सहयोग उसमें कर लो। अपने हाथ से वही भोजन करा दो। अपने हाथ से किसी एक माँ का सहारा बन जाओ। किसी एक माँ के आंसू पहुँचने के काम आप और आपका पैसा आ जाए। नहीं तो जरूरी नहीं है कि शरीर को गंगा जी मरने के बाद नसीब हो जाए। इसलिए आप अभी से अपने हाथ धर्म की तरफ बढ़ाने शुरू कर दो। प्रिय भक्तों, एक माँ के 2 बेटे थे। उन बेटों के पिताजी गुजर गए। पिताजी गुजर गए तो बच्चों ने उनके अर्थी उठाई, चिता पे आग लगाई। 3 दिन बाद जाके उनकी राख लेकर आए। माँ ने कहा बेटों से, बेटा 40 किलोमीटर दूर गंगा जी हैं, जाओ पिता की अस्थियां विसर्जन कराओ, गंगा जी में डाल दो। बच्चे बड़े नास्तिक थे दोनों। बोले माँ, गंगा जी में क्यों डाल दें पिताजी की अस्थियां? अरे बेटा, गंगा जी में डालने से उनका उद्धार हो जाएगा, जाओ डालो। दोनों बच्चे बड़े लापरवाह थे, भगवान को मानते नहीं थे। माँ ने जिद की, अच्छा कल डालाएंगे, अच्छा परसों डालाएंगे, करते करते 1 हफ्ता खिसका दिया। माँ ने एक दिन कान पकड़ के कहा, जल्दी से अस्थियां लो, पिताजी की डाल के आओ गंगा जी में। ऐसी लापरवाही करते हैं पिताजी के लिए। पिताजी की अस्थियां दोनों बच्चे ले गए, जबकि गंगा जी ज्यादा दूर नहीं, उनके गांव से 40 किलोमीटर दूर थी। बच्चे गए गंगा जी की तरफ, तो वो गंगा जी तक तो ना पहुंचे। गंगा जी तक एक नाला गुजर रहा था, गंगा जी तक एक नाला जा रहा था। उन बच्चों को लगा फालतू में डीजल पेट्रोल कौन फूके, नाला तो जा ही रहा है, तो नाला पिताजी को मिला देगा। तो अस्थियां निकाल करके पिताजी की नाले पर डाल दी। वापस आए, रात को उन बच्चों की मां को उनके पति ने स्वप्न में कहा, देख तुमने और हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, हमारी अस्थियां इन्होंने नाले में डाल दी, गंगा जी में नहीं डाली। तुरंत मां जागी, तुरंत मां ने जाग कर बच्चों को जगाया, क्यों रे बेटे की पिता की अस्थियां तुमने गंगा जी में नहीं डाली? बच्चों ने कहा, मां आपको कैसे पता? अरे तेरे पिताजी आए थे सपने में। बच्चों ने कहा, देखो तो पिताजी भी कैसे हैं। 30 किलोमीटर चल करके वापस आ गए मां के पास। 10 किलोमीटर आगे जाके खुद गंगा जी में नहीं मिल सके। सपना देने वापस आ गए मां को, खुद गंगा जी नहीं जा सके। ऐसे बच्चे भी मिल जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि नहीं मिलेंगे। इसलिए आप, मेरी प्रार्थना केवल इतनी है कि आप अपनी सदगति बच्चों के भरोसे मत छोड़िएगा। बस आप अपने मरने के बाद जो जो आपको चाहिए
दानवीर कर्ण जब मरे थे ना, महाभारत की घटना बोल रहा हूं मेरी माँ, दानवीर कर्ण जब मरे थे तो उनको स्वर्ग में सोने की रोटियां परोसी गई थी, सोने की रोटियां। कर्ण ने कहा हम सोने की रोटियां खाएंगे क्या? इंद्र ने कहा आपने पूरी जिंदगी गोल्ड दान किया है, सोना दान किया, इसलिए सोने की रोटियां। आपने कभी किसी को रोटियां तो खिलाई नहीं, आप केवल स्वर्ण दान करते रहे। कर्ण ने केवल स्वर्ण दान किया है, इन्होंने रोटियां नहीं खिलाई किसी को, भोजन नहीं कराया। अब आपको भोजन यहां कैसे मिलेगा? कर्ण ने कहा फिर क्या करें? बोले अपने बच्चों से कहो कि वो तुम्हारे नाम का भोजन प्रसादी कराएं, भंडारा लंगर चलाएं। तब उनके बच्चों ने उनके लिए भंडारा किया, सारे साधु संतों को झाड़ा, भोजन कराया सबको, और तब कहीं जाकर कर्ण को भोजन की व्यवस्था हुई। जब हम यहाँ किसी को रोटियां खिलाते हैं तो वह रोटियां हमारे लिए परमात्मा सुरक्षित कर देता है हमारी जरूरत पर। इसलिए यही है अपने मरने की व्यवस्था करना। तो आप जो भी पुण्य करते हैं वो आप अपने लिए करते हैं। इसलिए वृंदावन में जो वृद्ध माताएं हैं, इन माताओं के द्वारा जब ये खाती हैं ना तो वो आप तक ही पहुंचना है। वृंदावन में जो गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों लोग रोज भोजन करते हैं, वहां जब रोटियां बंटती हैं तो वो आपके ही खाते में वापस आती हैं। इसलिए अपने जीवन में पुण्य से जुड़े रहिएगा और अपने हाथ से सारा पुण्य करिएगा। मरने के बाद बच्चे करेंगे वो प्लस है, नुकसान थोड़ी है। पर आपने अपने जीते जी क्या किया है, ये प्रश्न खड़ा होगा ना कि सबको कुछ बच्चों की भरोसे छोड़ा, बच्चे करेंगे तेरी ही, तुम क्यों नहीं करोगे अपनी कुछ? इसलिए आप खुद अपनी जिम्मेदारी निभाइए। प्रिय भक्तों, मनु जी महाराज के दूसरे बेटे का नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत जी का वंश बड़ा अद्भुत है। प्रियव्रत जी के वंश में प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से हुआ। इन्हीं के वंश में हुए हैं ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी के 100 बच्चे हुए। ऋषभदेव जी ने अपने सारे बच्चों को उपदेश किया, सारे बच्चों से कहा नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम। ये सारे बच्चों को बुलाया और एक पिता, जब पिताजी मरने लगे तो उन्होंने अपने बच्चों से यही कहा कि बेटा ये शरीर क्यों मिला है? कभी तुमने सोचा है? आप लोग भी अपने बच्चों को बैंक बैलेंस बाद में दिया करो, प्रॉपर्टी बाद में दिया करो, पहले प्रॉपर्टी संभालने के संस्कार तो दे दो। संस्कार नहीं दोगे तो प्रॉपर्टी मिट्टी में मिला देंगे, हाँ या ना? इसलिए बच्चों को संस्कार देना सीखिए। एक सर्कस था, आजकल तो सर्कस बंद हो गए। आपने कभी सर्कस देखा है? पहले बहुत सर्कस होते थे, हम लोग जाते थे देखने के लिए। सर्कस में शेर हुआ करते थे, हाथी हुआ करते थे, वो अपना गेम खेल खेल के हमारा मनोरंजन किया करते थे। एक सर्कस था, उस सर्कस में 12 शेर थे। अचानक सरकार ने गाइडलाइन जारी की कि अब भाई सर्कस नहीं होंगे, क्योंकि सर्कस में शेरों को बंदी बनाया जाता है और उनको टॉर्चर किया जाता है। जाओ सारे शेरों को जंगल में छोड़ दो। सारे सर्कस, भारत के सर्कसों पर बैन लग गया, आज भी लगा। एक व्यक्ति के बड़ा सर्कस था, 12 शेर थे। उसे पता चला कि सरकार ने रोक लगा दी, तो उसने अपने सारे शेर जंगल में छुड़वा दिए। एक ट्रक में भरवाया और जंगल में छुड़वा दिए। 15 दिन बाद खबर आई कि उन 12 शेरों में से 8 शेरों का शिकार जंगली कुत्तों ने कर लिया। जंगल के कुत्तों ने शेरों का शिकार कर लिया। अब इस पर
टीम बैठी, रिसर्च टीम, कि शेरों का शिकार कुत्तों ने कैसे किया। तो बाद में पता चला कि ये शेर जो थे ये सर्कस के शेर थे, बने बनाए मीट को खाने के आदी हो गए थे। मांस के टुकड़ों को मालिक डालता था, चट से खा लेते थे। वो शिकार करने का टैलेंट भूल चुके थे सर्कस में रहते रहते। कैसे शिकार करना चाहिए, कैसे गला दबोचना चाहिए, वो शिकार करने का टैलेंट भूल चुके थे। और जब हुआ ये कि वो शिकार करने का टैलेंट भूल गए तो कुत्तों को लगा भूखे मर ही रहे हैं, इनको ही खाएं। तो कुत्तों ने शेरों का शिकार कर लिया और 8 शेर मारे गए। याद रखना मेरी माँ, जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, बहुत सारा पैसा छोड़कर जाते हैं, एक्चुअली वह माँ बाप अपने बच्चों को सर्कस का शेर बना देते हैं। जो बाप की संपत्ति पर, बाप के टुकड़ों पर पलने के आदी हो जाते हैं, खुद के कमा के खाने का जो टैलेंट है भूल जाते हैं। इसलिए बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए पहले उनके पांव में खड़ा होना सिखाइए। उनकी कमाई से उनको खाने दीजिए, उनकी कमाई से आप भी खाइए। और अपनी कमाई जब देख लीजिए कि बेटा योग्य है, बेटा लायक है, ये मेरी प्रॉपर्टी का सही उपयोग करेगा, तब उसे दीजिए। नहीं तो अपने धन का धर्म कर लीजिएगा, यही तुम्हारी पूंजी बनेगी। नहीं तो वो अधर्म में तो लगा ही देगा, सुरा और सुंदरी में लगा देगा, पी लेगा और स्त्रियों का नाच नचवाएगा। विचार कर लीजिएगा बच्चों को धन देने के पहले। यदि आपका बेटा गलत आचरण करता है और गलत संगत करके आपके धन का दुरुपयोग करता है तो उसका पाप आपको लगेगा। आपने क्यों दिया गलत व्यक्ति को धन, क्यों दिया? गलत व्यक्ति को, गलत बेटे को बंटवारे में यदि वो योग्य है तो मिलना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। पर दुरुपयोगी है, गलत राह पर है तो कितना भी दे दो आप, मिट्टी में मिला देगा। देते जाओ, देते जाओ। इसलिए मैंने विदेश के किसी एक व्यक्ति के बारे में सुना था कि उस व्यक्ति ने, उसकी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 1-2 करोड़ की नहीं, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी, और एक ही बेटा था। और उस पिता ने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी सारी की सारी सरकार को दान कर दी। किसी ने कहा साहब आपका तो बेटा है और आप प्रॉपर्टी सरकार को दे रहे हैं, बेटे को क्यों नहीं? तब उस बाप ने कहा था कि मैंने जिस टैलेंट से हजारों करोड़ बनाए हैं वो टैलेंट मैंने बेटे को दे दिया। अब वो टैलेंट उसको दे दिया, अब वो चाहे तो हजारों करोड़ वो खुद बना ले। अब मैंने जो बनाया है मैं दान कर रहा हूं, जिस टैलेंट से कमाया है मैंने टैलेंट दे दिया है। भाई सूत्र ही तो कारगर होता है, सूत्र ही तो कारगर है। तो सूत्र दे दिया, कमाए बेटा अपना, मैं संपत्ति उसे दे दूंगा तो करेगा